हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम साइंस के 51 नंबर से क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं और जहां तक वो मैक्सिमम क्वेश्चन का डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने की तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। यदि किसी एना के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सीधा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर या 0.50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करते हैं। चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित कर होकर दिशा में संकेत करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? तंतु को गर्म करके। याद रखना ये विवि है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होते हैं। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं को विद्युत प्रवाह करने पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी उत्तेजित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका के आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था? तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आविष्कार 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम का 92U235। विद्युत उत्पादन में यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार। देखिए, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रंगीन शीशा, टीन, लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किटिंग, अतिभारण, ओवरलोडिंग, वोल्टता वृद्धि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान अधिक हो जाते तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नुकसान होने की किसी भी प्रकार की दुर्घटना जो होती है वो टल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो निम्न में से सबसे अधिक कुचालक किसका है? तो ये है पारा। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातु ऊष्मा के चालक होते हैं, लेकिन एक अन्य धातु की तुलना में लेड, शीशा व पारा की ऊष्मा चालकता पावर जो होती है कम होती है। लेड की ऊष्मा की चालकता लगभग 34.7 वाट पर mm के। पारा की ऊष्मा की चालकता 8.31 होते, तो सबसे कम पारा की हुई ना। अतिचालक का लक्षण क्या है? अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। देखिए, 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओन्स ने 1853 में जन्म और 1906 में मृत्यु प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातु के कुछ नमूने को केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओन्स को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, पाया जाता है। पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसे व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए उनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में विद्युत के संचरण में जो है, ठीक है, विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को संचरण में अतिचालक की दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है।
अति चालक का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता भी शून्य होती है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो गर्म करने पर वो क्या होता है, अर्धचालक ऐसे जिसकी विद्युत प्रतिरोधक चालक से अधिक परंतु कुचालक से कम होता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद भी तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका उतना ठंडा नहीं लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करते हैं, क्योंकि हमारी पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से हमारे जो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दिए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए, प्रश्न कथन सी का सही नहीं है, क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। देखिए, जैसे कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास से तैयार होता है, नहीं, सी सही नहीं है, क्यों एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ठीक है। दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग के माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी को पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इसे दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, वो है आवृत्ति। नेक्स्ट, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो प्रकाश का आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य वेग बदल जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं, तो वह उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर वस्तुओं को दूर करता है, दृढ़ वस्तु। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। यह तात्पर्य है कि दर्पण क्या है, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर से व्यक्ति को अपनी प्रतिबिंब अपने से बराबर होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुपात होता है 3.30 मीटर प्रति सेकंड। शुष्क वायु में ताप 0 डिग्री होता है, ध्वनि का वेग 332 होता है। शुष्क वायु में ताप अगर 25 तो ध्वनि का वेग 346 है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हैं। वायुमंडल अणुओं और परमाणुओं पर पड़ने वाले ये प्रकाश का सभी दिशाओं में परिकिरणित करते हैं। इस प्रकीर्णन में बैगनी नीली प्रकाश का सबसे अधिक होते हैं, घटते क्रम में हरे पीले नारंगी और लाल परिकिरणित करते हैं। आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाने किसे समझाया जा सकता है, तो वह प्रकाश का अपवर्तन के कारण। रात के समय खुले आकाश में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है, तारों के प्रकाश का पृथ्वी वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाले अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर, पानी का घनत्व 4 डिग्री से अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। 50 डिग्री सी का फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो वो होता है 112। 50 9/5 देखिए तो 10 9 में 90 और 32 जोड़ दीजिए तो 122। हल्का ही है, कोई भारी नहीं है। बर्फ़ का जब एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैयार हो रहा है, तो जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तब क्या होगा, तो देखिए जल स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता था। बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा। इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है, पृष्ठतनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठतनाव होता है। पृष्ठतनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंदें पिघलती धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल का ही होना चाहती है। एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह के क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है, वो होती है शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित में से ऐसे है, सबसे ज़्यादा गाढ़ा क्या है, शहद, तो शहद की, उसके बाद खून, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। ठीक है।
महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे आती है, तो वो होती है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, तो सूर्य द्वारा चल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठती है। जब एक पत्थर को चांद की सतह पर पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान। जब किसी पत्थर को चंद्र की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उस तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसके पानी उस तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहां पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी के उबलने का तापमान लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर ऊर्जा को निम्न में से किसे प्राप्त होती है, तो है सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के आभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में जब दिशाओं में विकिरण होता रहता है तो पृथ्वी और अन्य सौर ग्रह को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है। पृथ्वी को लगभग 4.5 - 8 भाग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, 3.8 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने लगने समय लगभग कितना होता है, 8.5 मिनट 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 है तो यही सही मान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। नासा वेबसाइट उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यदि बिहार लोकसभा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प सी को सही माना, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त कोई नहीं विकल्प मौजूद था, तो विकल्प ई ज्यादा सटीक उत्तर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। बृहस्पति का औसत व्यास 1398 निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वो है फास्ट बेसिक सी। फोर्टॉन कंप्यूटर की भाषा है लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के कलर बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, उसका नाम है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, वो है जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत रूप उदासीन होते हैं, गलत है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं तो इसका द्रव्यमान बिजली के बल में बिजली के किलोवाट घंटा में मापा जाता है।